क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लड़के बिना कोई खास कोशिश किए हर जगह लड़कियों को अपनी तरफ कैसे खींच लेते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बताऊं जिससे लड़कियां आपसे तुरंत आकर्षित हो जाएं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए? इस वीडियो में मैं एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल ट्रिक बताने वाला हूं जो ज्यादातर लड़कों को पता नहीं होती। ये तरीका बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन असर लगभग जादू जैसा होता है। ध्यान से देखिए, क्योंकि जैसे ही आप इस तरीके को अपनाएंगे, आप देखेंगे कि लड़कियां आप पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देने लगेंगी। अदृश्य ताकत। ज्यादातर आदमी सोचते हैं कि महिलाओं को आकर्षित करना बस सही शब्द बोलने, अच्छा दिखने या अपनी शख्सियत दिखाने की बात है। उन्हें लगता है कि अगर वो अच्छे कपड़े पहने, बार बार मुस्कुराएं या मजेदार बने तो औरतें तुरंत उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। असली आकर्षण शब्दों, लुक्स या शख्सियत से नहीं आता। सच्चा प्रभाव अदृश्य होता है। वो नाजुक होता है। ये शोर मचाता नहीं, ये धीरे धीरे काम करता है, लगभग एक छाया की तरह जो दिखे बिना दिमाग को छू जाता है। ये एक ऐसी ताकत है जो पीछे से काम करती है, दृश्यों में, चुपचाप, सोचों, भावनाओं और एहसासों को आकार देते हुए। जब कोई औरत किसी आदमी की तरफ खींची चली आती है तो अक्सर उसे खुद भी पता नहीं होता कि क्यों। उसका दिमाग सूक्ष्म संकेतों, छोटे मनोवैज्ञानिक इशारों और अनदेखी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया कर रहा होता है, जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर पाती। ये एक शांत ताकत है जिसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता या नकल नहीं की जा सकती। ज्यादातर आदमी अपनी पूरी जिंदगी ध्यान पाने के लिए साफ साफ तरीके अपनाते हैं, बहुत बोलते हैं, दिखावा करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, लेकिन इससे सिर्फ शोर होता है। इससे असली आकर्षण पैदा नहीं होता। वो अदृश्य शक्ति शोर की विपरीत होती है। ये शांत, नियंत्रित और सोच समझकर होती है। ये चुपचाप, लगभग जादू की तरह काम करती है, फिर भी इसके असर साफ नजर आते हैं। ये अदृश्य ताकत किसी तरह की झूठ फरेब या अभिनय नहीं होती। ये मौजूदगी की बात है। ये एक नाजुक ऊर्जा को फैलाने की बात है जो स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान और जिज्ञासा खींचती है। इसे गुरुत्वाकर्षण की तरह समझो। गुरुत्वाकर्षण दिखता नहीं, फिर भी वो चीजों को अपनी ओर खींचता है। सीधे तौर पर आप इसे महसूस नहीं करते, लेकिन इसका असर अनडिनाएबल होता है। ठीक वैसे ही एक अनजाना असर बिना महिला को पता चले उसकी तरफ खींचता है। सबसे पहले वो अपने दिमाग में इसे महसूस करती है, उसकी जिज्ञासा में इसे महसूस करती है, और फिर धीरे धीरे वो तुम्हें नोटिस करने लगती है। कई पुरुष चुप्पी, नाजुकता और शांत मौजूदगी की ताकत को कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि आकर्षक बनने के लिए उन्हें जोर से बोलना होगा, धमाकेदार होना होगा या हमेशा एक्टिव रहना होगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जितना ज्यादा ये अनजाना असर होता है, उतना ही वो दिखता कम है। जितना नाजुक खिंचाव होगा, उतना ही वो रोक पाना मुश्किल होता है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर आकर्षित होती हैं जिन्हें वे पूरी तरह समझ नहीं पाती, जो शांत लेकिन ताकतवर होती है और जो गहराई का एहसास दिलाती है बिना सब कुछ एक साथ दिखाए। ये ताकत कोई दिखावा नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे आप अपने भीतर महसूस करते हैं। यह आपके आत्मविश्वास, आत्मसजगता और मनोविज्ञान की समझ से आती है। यह आपके धीरे धीरे चलने का तरीका है, सोच समझकर जवाब देने का अंदाज है, और वो शांत निश्चितता है जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं। ये छोटे छोटे अक्सर अनदेखे गुण एक खिंचाव पैदा करते हैं जो महिला के मन को अपनी ओर खींचता है। तुम्हारे प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, वो और जानना चाहती है। तुम्हारी मौजूदगी से वो अनजाने में ही आकर्षित महसूस करती है। जरूरी ये है कि ध्यान आकर्षित करने या ड्रामा करने की कोशिश ना करो। असली प्रभाव तब होता है जब वो नजर ना आए। ये एक छाया की तरह होता है जो धीरे धीरे उसके विचारों और भावनाओं को छूता है, उसकी रुचि जगाता है। ये बिना शब्दों या किसी खास काम के पीछे से सोच को आकार देता है। यही है अदृश्य ताकत का सार। ऐसी ताकत जो महिलाओं को बिना वजह जाने उन्हें तुम्हारी तरफ खींच लाती है। ये सूक्ष्म, रणनीतिक और लगभग अछूत, फिर भी इसका असर तुरंत और साफ महसूस होता है। जब तुम इस अदृश्य ताकत को समझ जाओगे तो आकर्षण को बिल्कुल नए अंदाज में देखोगे। तुम्हें पता चलेगा कि शब्द और दिखावा तो बस ऊपर की सतह है। असली खिंचाव तो उन चुपचाप छुपी हुई ताकतों से आता है जो दिमाग को गढ़ती हैं और जिज्ञासा जगाती हैं। जब तुम इसे समझ जाओगे तो औरतें बिना किसी कोशिश के तुम्हें नोटिस करने लगेंगी। वो तुम्हारी तरफ बिना किसी वजह के खींची चली आएंगी। और यही आकर्षण की असली कला है, जो जादू, पैसे या किसी और चीज से कहीं ज्यादा असरदार है। दिमाग की रहस्यमय चाहत। हर इंसान के दिमाग में छुपी हुई इच्छाएं होती हैं, नाजुक तलबें जो हमारे सोच और एहसासों को बिना हम जाने भी दिशा देती हैं। इन चाहतों में से एक सबसे ताकतवर होती है उस चीज को देखना जो दुर्लभ, रहस्यमय और काबू में लाना मुश्किल हो। लोग स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर खींचे चले जाते हैं जिन्हें वे पूरी तरह समझ नहीं पाते या आसानी से पा नहीं सकते। ये कोई जानबूझकर किया गया फैसला नहीं होता। ये इंसानी मनोविज्ञान में बसी एक आदत है। ये दिमाग का तरीका है मूल्य, गहराई और चुनौती खोजने का।
जब कोई चीज़ या इंसान इन खूबियों को अपने में समेट लेता है तो लोग अपने आप उसकी तरफ खिंच जाते हैं। आकर्षण की दुनिया में ये छुपी हुई चाहत बहुत मायने रखती है। औरतें जैसे हर इंसान वैसे ही इस बात को समझती हैं कि क्या अनोखा है, क्या आम से अलग है और क्या पूरी तरह से समझा या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसी वजह से कोई ऐसा आदमी जो शांत, आत्मविश्वासी और रहस्यमय हो, उसके पास एक ऐसा जादुई आकर्षण होता है जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। ये बात शौकत, पैसे या शक्लो सूरत की नहीं है। ये बात उस इंसान को अपनाने की है जो ऐसी मौजूदगी जो बिना सीधे कहे आपकी कीमत, गहराई और खुद मुख्तारी का एहसास कराती है। ये मौजूदगी जिज्ञासा, आकर्षण और ध्यान देने की एक अनकही ख्वाहिश जगाती है। जब आप इस छुपी हुई चाहत को समझ लेते हैं तो महिलाएं आपके प्रति एक सूक्ष्म मानसिक खिंचाव महसूस करने लगती हैं। आप वो ख्याल बन जाते हैं जो उसके दिमाग में बार बार आता है, भले ही वो खुद इसका एहसास ना करे। आपकी मौजूदगी उसे बिना किसी वजह के आकर्षित करती है। वो खुद को आपकी ओर ध्यान देने, सोचने और समझने के लिए मजबूर पाती है। ये आप शब्दों या हरकतों से नहीं बनाते, ये अपने आप उभरती है। कुदरत से ही आपकी चाल ढाल, म्यूजिक और आपकी ऊर्जा से पता चलता है। यही है मनोवैज्ञानिक प्रभाव की असली बात। दिमाग पर धीरे धीरे, बिना सीधे कहे लेकिन गहरी ताकत से असर डालना। जो चीज़ नायाब और रहस्यमय होती है वो हमेशा इंसानों का ध्यान खींचती है। दार्शनिकों ने भी इस बात को समझा है। इंसान उन चीज़ों की तरफ खींचा चला जाता है जो वो पूरी तरह से समझ नहीं पाता। मैकियावेली ने भी कहा था कि असली प्रभाव सीधा नियंत्रण करने से नहीं बल्कि ऐसे हालात बनाने से आता है जहां दूसरे मजबूर होकर प्रतिक्रिया दें, नायाब और छुपा हुआ बनकर, बिल्कुल अनिश्चित। तुम इस प्राचीन मानसिक तंत्र को सक्रिय करते हो। महिलाएं नहीं जानती कि वे तुम्हारी ओर क्यों आकर्षित हो रही हैं। वे बस उस खिंचाव को महसूस करती हैं, उस आकर्षण को जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। ये चुंबकीय खिंचाव एक खास तरीके से काम करता है। ये निराशा, ज़रूरत या ज़्यादा खुलापन का उल्टा है। जब तुम बहुत आसानी से मिलने वाले, बहुत अनुमानित या पूरी तरह से जाने माने लगते हो तो तुम्हारी आकर्षण शक्ति खत्म हो जाती है। दिमाग उसी चीज़ को चाहता है जो आंशिक रूप से छुपी हो, जो गहराई का एहसास दे और जिसे पूरी तरह से नियंत्रित ना किया जा सके। इन्हें अपनाकर गुणों के साथ तुम बस एक इंसान से कहीं ज्यादा बन जाते हो। तुम एक अनुभव, एक मौजूदगी, एक ऐसी सोच बन जाते हो जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस छुपी हुई इच्छा का मनोवैज्ञानिक असर नाजुक लेकिन अनडिनायबल होता है। ये उसकी ध्यान, उसकी जिज्ञासा और यहाँ तक कि उसके जज्बातों को भी बिना तुम्हारे किसी खास प्रयास के प्रभावित करता है। औरतें तुम्हारी उन छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लगती हैं जिन्हें पहले वो अनदेखा कर देती थीं। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा खुद को पेश करने का अंदाज एक तरह की दिलचस्पी पैदा करता है। ये दिलचस्पी धीरे धीरे मोहित करने वाली लगाव में बदल जाती है। ये आकर्षण बन जाता है। इस सिद्धांत को समझना आपको एक अनोखा फायदा देता है। अब आप सिर्फ शब्दों, लुक्स या आकर्षण की सतही लड़ाई में नहीं पड़ते, बल्कि आप एक गहरे स्तर पर काम करते हैं जो पहले दिमाग को प्रभावित करता है और फिर इंद्रियों को। महिलाएं आपकी ओर इसलिए खींची चली आएंगी क्योंकि आपने उन्हें ऐसा कहा हो, बल्कि आपकी मौजूदगी उनके अंदर एक छिपी हुई बुनियादी इच्छा से स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती है। आप यादगार, दिलचस्प और आकर्षक बन जाते हैं। असल में दिमाग की उस गुप्त इच्छा को समझना आपके तरीके को पूरी तरह बदल देता है। आकर्षण काम करता है। ये शांत, अदृश्य और नाजुक होता है, फिर भी ये मानव व्यवहार की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। इसे समझो और महिलाएं तुम्हारी ओर एक प्राकृतिक, लगभग अटूट खिंचाव महसूस करेंगी। ये प्रभाव की छिपी हुई कला है, जहां मनोविज्ञान, दर्शन और रणनीति मिलकर एक ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व बनाते हैं जो तुम्हारे जाने के बाद भी बना रहता है। ये सूक्ष्म प्रभुत्व की कला है। सच्ची ताकत शायद ही कभी जोर से होती है, ये शायद ही कभी आक्रामक या मांग करने वाली होती है। सबसे गहरा प्रभाव शांत, नाजुक और अदृश्य होता है। ये खुद को जोर से नहीं बताता, शब्दों, इशारों या दिखावे से नहीं, बल्कि ये एक छुपी हुई ताकत की तरह काम करता है जो बिना कुछ बोले तुम्हारी सोच और ध्यान को सही दिशा देता है। इसे कहते हैं सूक्ष्म दबदबा। ऐसा दबदबा जो दिखावे का मोहताज नहीं होता, बिना किसी जबरदस्ती के प्रभाव डालता है और बिना मांगे सम्मान हासिल कर लेता है। मकावली, जो रणनीति और इंसानी व्यवहार का मास्टर था, ये बात गहराई से समझता था। उसने लिखा कि सबसे बड़ा असर तब आता है जब तुम खुद को इस तरह से पेश करो कि लोग अपने आप तुम्हारी मौजूदगी पर प्रतिक्रिया दें, बिना किसी लड़ाई या विरोध के। जब आकर्षण की बात करें तो इसका मतलब है ऐसा वजूद बनाना जो बिना किसी जबरदस्ती या चालाकी के आसानी से ध्यान खींच ले। महिलाएं इस तरह की ताकत को सहज ही महसूस कर लेती हैं। उन्हें ये एक खिंचाव की तरह लगता है, एक नर्म सी ऊर्जा जो आत्मविश्वास, स्थिरता और अधिकार की बात करती है, भले ही वे इसे शब्दों में न बता पाएं। सूक्ष्म प्रभुत्व का मतलब डराना नहीं है,
ये ताकत या नियंत्रण दिखाने का जोरदार तरीका भी नहीं है। असली प्रभुत्व कई अहम चीजों का मेल होता है: वजूद, आत्मविश्वास और सही समय। वजूद का मतलब है कि आप कैसे मौजूद रहते हैं, खाली जगह है, वो शांति भरी ऊर्जा, वो संभला हुआ अंदाज जिस तरह तुम बिना किसी तनाव या जरूरत के खुद को संभालते हो। आत्मविश्वास वो गहरी और अडिग यकीन है खुद पर और अपनी कद्र पर। टाइमिंग का मतलब है समझना कि कब काम करना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी आकर्षक ताकत बनाती हैं जो औरतों को अपने आप तुम्हारी तरफ खींचती हैं। धीरे धीरे लेकिन गुपचुप तरीके से जो असर पड़ता है वो तुरंत महसूस हो जाता है। औरतें इसे लगभग अनजाने में महसूस करती हैं। हो सकता है उन्हें समझ ना आए कि वो तुम्हारी तरफ क्यों खींची चली आ रही हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास होता है। उनके दिमाग में, उनकी ध्यान में और उनकी भावनाओं में इसे बसाना। ये कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसे टाल दिया जा सके। जोरदार और खुली कोशिशों के उलट सूक्ष्म प्रभुत्व सतह के नीचे काम करता है। ये एक ऐसी धारा की तरह है जो चुपचाप बहती है, धारणा को आकार देती है और बिना दिखावे के रुचि पैदा करती है। इस ताकत की एक चाबी है संयम। पुरुष अक्सर ज्यादा एक्टिंग करके, जोर लगाने की कोशिश करके या बेचैनी दिखाकर आकर्षण बिगाड़ देते हैं। सूक्ष्म प्रभुत्व के लिए धैर्य और नियंत्रण जरूरी है। पीछे हटकर, पीछा न करके और शांत बने रहकर आप कमी और अहमियत का एहसास पैदा करो। कमी इसलिए असरदार होती है क्योंकि ये इंसानी दिमाग में उस चीज की चाह जगाती है जो रेयर हो और आसानी से न मिले। जब औरतें ये महसूस करती हैं कि तुम ध्यान या तारीफ के लिए बेताब नहीं हो, तो वो अपने आप तुम्हें ज्यादा नोटिस करने लगती हैं। एक और चीज है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार एक जैसा रहना। धीरे धीरे असर दिखाने वाला दबदबा तभी काम करता है जब वो स्टेडी और भरोसेमंद हो। अचानक व्यवहार में बदलाव, ज्यादा इमोशन दिखाना या असमझदारी इस प्रभाव को कमजोर कर सकती है। सबसे आकर्षक शख्स वही होता है जो शांत, समझदार और मापा हुआ हो, डिगना नहीं। ये ताकत, आत्मविश्वास और एक ऐसी पक्की पकड़ दिखाता है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब कदम उठाना है, ये समझना आपकी छुपी हुई प्रभावशाली ताकत को बढ़ाता है। चुप्पी कमजोरी नहीं होती, ये एक हथियार है। सही वक्त पर कहा गया एक शब्द, एक नजर या एक कदम ऐसी आकर्षण पैदा कर सकता है जो सिर्फ बातों से मुमकिन नहीं। महिलाएं इस नाजुक खेल को महसूस करती हैं और उनकी तरफ खिंचाव लगभग अपने आप हो जाता है। सूक्ष्म प्रभुत्व वो कला है जो दिखे बिना भी अपना असर दिखाती है। ये एक ऐसा एहसास है जो चुपचाप, रणनीतिक और मानसिक होता है। जब इसे पूरी तरह समझ लिया जाता है तो ये एक अटूट खिंचाव पैदा करता है। महिलाएं इस असर को महसूस करती हैं बिना ये जाने कि असल वजह क्या है। वे आपकी मौजूदगी, आपकी ऊर्जा और उस शांत आत्मविश्वास की ओर खींची चली आती हैं जो आप में होता है। सच कहें तो सूक्ष्म दबदबा आकर्षण को सतही बातचीत से निकालकर एक गहरे मानसिक प्रभाव में बदल देता है। ये दिखावे की बात नहीं है, ये एक ऐसी ताकत को अपने अंदर समेटने की बात है जो स्वाभाविक रूप से ध्यान, जिज्ञासा और इच्छा को खींचती है। यही असली ताकत है, वो ताकत जो सच में काम करती है, बिना दिखे, तुरंत और अनचाहे तरीके से। आकर्षण की फिलॉसफी। आकर्षण कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हो। ये किसी एक्शन, लाइनों या स्ट्रैटेजी की लिस्ट नहीं है। असली आकर्षण एक ऐसी स्थिति है, एक गुण जो आपके अंदर होता है और बाहर तक फैलता है। दार्शनिकों ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। दिमाग ही इच्छाओं का असली युद्ध भूमि है। शब्द, इशारे और दिखावा तो बस सतही औजार हैं। असली प्रभाव तो उस गहरे स्तर पर होता है जहां परसेप्शन, इमोशन और क्यूरियोसिटी आपस में मिलते हैं। यही वो जगह है जहां असली आकर्षण धीरे धीरे और अनजाने में जन्म लेता है। हर सोच जो कोई करता है, हर एहसास जो महसूस करता है और हर फैसला जो लेता है, उन सूक्ष्म संकेतों से प्रभावित होता है जो वो महसूस करता है। जब कोई औरत किसी आदमी की ओर खींची चली आती है तो अक्सर ये उसके साफ साफ कही या की हुई बातों की वजह से नहीं होता। वो उसके अंदर की ऊर्जा, उसकी आत्मविश्वास और उसकी गहराई को महसूस करती है। वो उस हालात से प्रभावित होती है जो वो अपने भीतर रखता है। एक अदृश्य ताकत जो ध्यान खींचती है और जिज्ञासा जगाती है। ये आकर्षण की फिलॉसफी का सार है। समझो कि मौजूदगी प्रदर्शन से ज्यादा मायने रखती है और होना करने से बेहतर होता है। इंसानी दिमाग उस चीज को चाहता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। वो रहस्य, गहराई और बुद्धिमानी के संकेत खोजता है। ताकत और स्वायत्तता।
जब कोई आदमी ये खूबियां अपने अंदर समेट लेता है तो आकर्षण अपने आप पैदा हो जाता है। ये शब्दों या कामों की बात नहीं होती, ये जुड़ाव की बात होती है। आत्मविश्वास, शांति और आत्मनियंत्रण के साथ जुड़ाव एक नेचुरल गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है। औरतें इसे महसूस करती हैं। ये खिंचाव बिना सोचे समझे होता है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है उन गुणों के लिए जो मूल्य और गहराई दर्शाते हैं। दार्शनिकों ने देखा है कि इच्छा और ध्यान तुरंत मिलने वाली संतुष्टि से ज्यादा उम्मीद और जिज्ञासा से बनते हैं। आकर्षण तब सबसे मजबूत होता है जब वो धीरे धीरे रहस्यमय और नाजुक होता है। जब आप ध्यान के छिपे हुए तरीकों को समझ जाते हैं कि दिमाग किसी पर या किसी चीज पर क्यों ठहरता है, तो आप उसके विचारों और भावनाओं को सूक्ष्मता से दिशा दे सकते हैं। उम्मीद दिलचस्पी जगाती है, जिज्ञासा इसे बनाए रखता है और मूल्य के साथ मेल इसे बढ़ाता है। इसीलिए सबसे ताकतवर आकर्षण शायद ही कभी जोर से या साफ दिखाई देता है। ये धारणा की सतह के नीचे काम करता है, मन में इच्छा को अनजाने में आकार देता है। इस सोच को अपनाने के लिए आपको सिर्फ काम करने की बजाय अपनी मन की स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। आपकी आत्मविश्वास, शांति और खुद की समझ खुद ब खुद आपकी कीमत बताती है। आपकी मौजूदगी ही जिज्ञासा और दिलचस्पी जगाने के लिए काफी होती है। महिलाएं आपकी बातों से नहीं बल्कि आपकी असलियत से आकर्षित होती हैं। जिस तरह आप खुद को संभालते हैं, वो शांत आत्मविश्वास तुमसे एक ऐसी चमक निकलती है और तुम्हारी गहराई मिलकर एक ऐसा आकर्षण बनाते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आकर्षण का तरीका असल में मनोवैज्ञानिक होता है। ये इंसानी ध्यान, भावनात्मक प्रतिक्रिया और सोचने के तरीके के नियमों पर काम करता है। दिमाग स्वाभाविक रूप से स्थिरता, ताकत और थोड़ी अनप्रतीक्षित चीजों की ओर खिंचता है। जब आप इन चीजों को अपने अंदर अपनाते हो तो एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जो बिल्कुल नेचुरल लगता है। अब तुम्हें शब्दों, शगल या दिखावे से मुकाबला नहीं करना पड़ता, तुम सीधे असर डाल रहे हो। दिमाग पर सीधे असर डालना, सोच को आकार देना और गहराई से चाह जगाना। आकर्षण की फिलॉसफी ये सिखाती है कि प्रभाव डालना करने से ज्यादा होने का मामला है, प्रदर्शन से ज्यादा मौजूदगी का और जोर लगाने से ज्यादा नजाकत का। महिलाएं उन पुरुषों की तरफ खींची चली आती हैं जिनमें ये खूबियां बिना मेहनत या दिखावे के स्वाभाविक होती हैं। आपकी जो हालत होती है वो एक अनकहा संकेत बन जाती है, आपकी कद्र, गहराई और रहस्य की। ऐसा संकेत जो ध्यान खींचता है, जिज्ञासा बढ़ाता है और चाह को जगाता है। असल में इस फिलॉसफी में महारत हासिल करना आपके तरीके को पूरी तरह बदल देता है। औरतों से बात करो, तुम कोशिश करना छोड़ देते हो कि उन्हें प्रभावित करो या दिखावा करो और बस नेचुरली उन्हें अपनी ओर खींचने लगते हो। तुम्हारी मौजूदगी एक तरह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बन जाती है। तुम्हारा मनोभाव एक चुप भाषा की तरह असर डालता है और जो आकर्षण तुम पैदा करते हो वो शक्तिशाली और आसान दोनों होता है, जो बिना दिखे दिमाग में घुस जाता है इससे पहले कि वो इंद्रियों तक पहुंचे। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये बताती है कि इंसान छोटी छोटी चीजों को ज्यादा नोटिस करता है, बड़े से बड़े कामों से ज्यादा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आकर्षण का मतलब होता है चार्म, पैसे या अंदाज, लेकिन दिमाग सबसे ज्यादा उन सूक्ष्म संकेतों पर प्रतिक्रिया करता है जो गहराई, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता बताते हैं। ये जोर शोर या दिखावटी नहीं होते, ये बहुत ही नाजुक होते हैं, लगभग दिखाई नहीं देते, फिर भी ये हमारे अवचेतन मन में गहरा असर छोड़ते हैं। महिलाएं जैसे कि हर इंसान इन संकेतों के प्रति खासा संवेदनशील होती हैं। वो इन्हें तुरंत महसूस कर लेती हैं, भले ही वे ये ना बता पाएं कि वो किसी की ओर क्यों खिंची चली जाती हैं। गहराई सबसे जोरदार मनोवैज्ञानिक संकेतों में से एक है। ये बताता है कि उस इंसान के अंदर कुछ खास है, जटिलता, बुद्धिमत्ता और अपने आसपास की दुनिया से कहीं आगे की जिंदगी। जब आप अपने अंदर की गहराई को स्वाभाविक रूप से दिखाते हो तो ये दिमाग को ये बताता है कि आप ध्यान और दिलचस्पी के काबिल हो। महिलाएं सहज रूप से इसे आपकी कीमत और संभावित महत्व का संकेत समझती हैं। ये कोई दावा नहीं होता, बल्कि आप जो हैं उसे दिखाता है। आपके विचार, आपका आत्मसंयम और आपकी ऊर्जा ऑल मिलकर ये एहसास पैदा करते हैं। गहराई जिज्ञासा, दिलचस्पी और आकर्षण पैदा करती है। उसका दिमाग आप पर अटक जाता है क्योंकि उसे वो परतें महसूस होती हैं जिन्हें वो समझना चाहती है। आत्मविश्वास मनोवैज्ञानिक आकर्षण का एक और अहम पहलू है। सच्चा आत्मविश्वास शांत और अडिग होता है। इसे दिखाने या साबित करने की जरूरत नहीं होती। ये एक तरह की स्थिति होती है। जब आप अपने आप में स्वाभाविक आत्मविश्वास लेकर चलते हैं तो ये आपके दिमाग को ये संदेश देता है कि आप सक्षम हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं और अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में है। इससे भरोसा, प्रशंसा और चाहत पैदा होती है। आत्मविश्वास आपके अवचेतन को बताता है कि आप जरूरतमंद या निर्भर नहीं हैं, जिससे आप और भी ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं।
दिमाग आपको इस तरह समझता है कि महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आपकी मौजूदगी स्थिरता और निश्चितता को दर्शाती है। स्वतंत्रता इस असर को और बढ़ा देती है। जो व्यक्ति पूरी तरह आत्मनिर्भर होता है, जो दूसरों से मान्यता या स्वीकृति नहीं मांगता, वो एक ऐसा मानसिक आकर्षण पैदा करता है जिसे टालना मुश्किल होता है। स्वतंत्रता आज़ादी, स्वायत्तता और ताकत को दर्शाती है। जब कोई औरत महसूस करती है कि आप स्वतंत्र हैं, तो उसके दिमाग में आपकी कद्र और संभावित चुनौती दोनों जाग उठती हैं। यही नाजुक तनाव, पहुंच और स्वायत्तता के बीच का खिंचाव आकर्षण पैदा करता है। वो सिर्फ तुम्हें देख ही नहीं रही होती, उसके ख्यालों में तुम घूमने लगते हो। उसका दिमाग रुक रुक कर तुम्हें समझने, सोचने और जानने की कोशिश करता है कि तुम कौन हो। गहराई, आत्मविश्वास और खुद मुख्तारी का ये मेल खास होता है, क्योंकि ये सीधे जहन की तह तक जाता है। बोलचाल और हरकतें तो पल भर की होती हैं, लेकिन ये खूबियां दिल से जुड़ जाती हैं। बिना जबरदस्ती के दिलचस्पी बढ़ती है, जिज्ञासा गहरी होती है और तुम्हारी तरफ खिंचाव लगभग रोकना मुश्किल हो जाता है। वो एक ऐसी दिलचस्पी महसूस करती है जो लगभग अपने आप होती है। यही आकर्षण के पीछे की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दिमाग नाजुक संकेतों को पकड़ता है जो महत्व, कद्र और संभावनाओं को दर्शाते हैं, और फिर वो चाहत में बदल जाता है। ये समझना जरूरी है कि ये असर बहुत ही शांत और अनजाना होता है। आपको जोर लगाना या दिखावा करने की जरूरत नहीं है। नाजुक इशारे ज्यादा असरदार होते हैं बजाय बड़े और स्पष्ट हरकतों के। दिमाग बारीक बातों को नोटिस करता है, जैसे आपका बर्ताव, आपकी शांति में छुपी ऊर्जा और आपकी आत्मविश्वास, आपका अंदाज और वो गहराई जो आप स्वाभाविक रूप से दिखाते हैं। ये संकेत बहुत असरदार होते हैं क्योंकि ये सीधे आपके दिमाग की सोच को छोड़कर आपकी सहज भावना, जिज्ञासा और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ जाते हैं। जब आप इसे समझ लेते हैं तो बिना किसी कोशिश के आप ध्यान और आकर्षण को नियंत्रित कर सकते हैं। महिलाएं सिर्फ आपको नोटिस ही नहीं करती, बल्कि मन ही मन आपके बारे में सोचती रहती हैं। आपकी मौजूदगी यादगार, दिलचस्प और आकर्षक बन जाती है। हो सकता है उसे पूरी तरह समझ ना आए कि वो आपकी ओर क्यों खिंची चली आ रही है, लेकिन ये खिंचाव साफ महसूस होता है। ये दिमाग की एक अनजानी भाषा है, जहां नाजुकियत और असलीपन मिलकर एक खास आकर्षण पैदा करते हैं, और यही आकर्षण धीरे धीरे मोहब्बत में बदल जाता है। असल में खिंचाव की ये मनोविज्ञान उन संकेतों को समझने में है जिन पर दिमाग अपने आप प्रतिक्रिया करता है। गहराई, आत्मविश्वास और खुद मुख्तारी सिर्फ खूबियां नहीं हैं, ये वो ताकतें हैं जो एक अनदेखा चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। जब सही तरीके से अपनाई जाएं तो ये खूबियां ये सुनिश्चित करती हैं कि महिलाएं सिर्फ आपकी मौजूदगी महसूस ही नहीं करती, बल्कि उनका मन आपसे जुड़ जाता है। वे आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और बिना बोले ही आपकी बातों में खो जाती हैं। चुप्पी और संयम की ताकत आकर्षण के सबसे गलत समझे जाने वाले सिद्धांतों में से एक है संयम। कई पुरुष सोचते हैं कि ध्यान आकर्षित करने या चाहा जाने के लिए उन्हें हमेशा एक्टिव रहना होगा, बोलना होगा या प्रभावित करना होगा। उन्हें लगता है कि कोशिश दिखाना, ध्यान देना या उत्सुकता दिखाना उनकी कीमत बढ़ाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। ज्यादा कोशिश करना असल में आकर्षण को खत्म कर देता है। ये जरूरतमंदी, असुरक्षा और निर्भरता का संकेत देता है, जो दिमाग में एक अनजाना विरोध पैदा करता है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से नाजुकपन, रहस्य और संतुलित व्यवहार की ओर खिंची चली आती हैं। व्यवहार होता है, हताशा या ज्यादा दिखावा नहीं। असली प्रभाव चुप्पी में पनपता है। जब आप शांत, संयमित और समझदारी से काम लेते हैं, तब ये बढ़ता है, भले ही हालात आपको ज्यादा प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाएं। चुप्पी खालीपन नहीं होती, ये एक रणनीतिक ताकत है। जब आप कम बोलते हैं, कम करते हैं या कम दिखाते हैं, तो आप दिमाग के काम करने के लिए जगह बना देते हैं। उसका दिमाग खुद ही खाली जगहें भरने लगता है। जिज्ञासा जाग उठती है, वो आपके बारे में ऐसे कल्पना करने लगती है, सोचने लगती है, जो आपकी किसी भी कार्रवाई से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। यही असली असर है। संयम की असली ताकत, अपनी मौजूदगी को शब्दों या इशारों से ज्यादा बोलने देना। संयम का मनोवैज्ञानिक असर गहरा होता है। इंसान स्वभाव से ही उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है जिन्हें वो पूरी तरह समझ या अनुमान नहीं लगा पाता। जब आप कुछ बात छुपाते हैं, शांत बने रहते हैं और जरूरत से ज्यादा समझाने से बचते हैं, तो आप दिमाग के सबसे गहरे जिज्ञासा और रुचि के तंत्र को जगाते हैं। ये महीन सी रुकावट एक तरह की तनाव पैदा करती है, ऐसा तनाव जो चुंबकीय, अविरोध्य और दिलचस्प होता है। इस संदर्भ में चुप्पी ताकत की कमी नहीं है, बल्कि ये ताकत का सबसे शुद्ध रूप है। रणनीतिक अंदाज, संयम से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश भी जाता है। एक ऐसा आदमी जो शांत, सोच समझकर और बिना जल्दी के चलता है, वो चुपचाप ये बताता है कि उसे दूसरों की मंजूरी, ध्यान या तारीफ की जरूरत नहीं।
ये स्वतंत्रता एक ऐसी खासियत है जो किसी भी इंसान को बेहद आकर्षक बनाती है। औरतें इसे तुरंत महसूस कर लेती हैं। इससे सम्मान, प्रशंसा और एक नर्म सी चाहत पैदा होती है। जितना ज्यादा तुम चुप रहोगे, उसकी सोच उतनी ही ज्यादा सक्रिय होगी और दिलचस्पी खुद ब खुद बढ़ेगी। दिलचस्पी शुरू होती है जहां ज्यादा दिखावा खत्म होता है। ज्यादातर लड़के जल्दी ही बहुत कुछ दिखाकर अपने आकर्षण को खत्म कर देते हैं, बहुत आसानी से मिलने लगते हैं या बार बार प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसके उलट सोच समझकर चुप रहना और संयम रखना एकदम अलग असर पैदा करता है। गैर मौजूदगी की कीमत होती है। जब वो तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाती या तुम्हारा अंदाजा नहीं लगा पाती, तो उसका दिमाग तुम्हारी तरफ खींचता है, जवाब ढूंढता है, संकेतों को समझता है और अपनी कल्पना में कहानियां बनाता है। ये मानसिक जुड़ाव शब्दों या कामों से कहीं ज्यादा मजबूती से आकर्षण बढ़ाता है। ये खेल चलता रहता है। खामोशी और मौजूदगी के बीच का फर्क बहुत जरूरी होता है। चुप रहना मतलब कमजोर या पीछे हट जाना नहीं होता। इसका मतलब है बातचीत की रफ्तार पर कंट्रोल रखना, एक ठंडे और दबदबे वाले अंदाज में बने रहना और अपनी असली ताकत को काम करने देना। हर ठहराव, हर एक पल की खामोशी आपकी मौजूदगी को और भी खास बना देती है। इससे आपकी मौजूदगी भारी, अहम और लोगों को अपनी ओर खींचने वाली लगती है। औरतें अनजाने में ही इस बात को महसूस कर लेती हैं कि क्या दिखाया जा रहा है और क्या छुपाया जा रहा है। यही तौल तुलव उन्हें सिर्फ ध्यान देने से कहीं ज्यादा गहरी और लंबे समय तक चलने वाली दिलचस्पी में बदल देता है। आखिर में खामोशी की ताकत और संयम का मतलब है अदृश्य चीजों पर काबू पाना। यह है जिज्ञासा को धीरे धीरे बढ़ने देना, दिलचस्पी को जड़ पकड़ने देना और उत्सुकता को आकर्षण में बदलना। जितना आप शांत, समझदार और कंट्रोल्ड रहेंगे, ये खिंचाव उतना ही मजबूत होगा। ये एक नाजुक दबदबे की कला है जहां कम सच में ज्यादा होता है, और गैर मौजूदगी एक ऐसा हथियार है जो अटूट चाहत पैदा करता है। जब आप इस बात को अपनाते हैं तो आकर्षण लगातार कोशिश पर निर्भर नहीं रहता। ये कुदरती, आसान और मानसिक हो जाता है। उसका दिमाग वहीं फंसने लगता है, तुम पर। कल्पना करो संभावनाओं की और महसूस करो कि तुम्हारी मौजूदगी कुछ इस तरह खींचती है जो नाजुक, अनदेखी लेकिन आकर्षक होती है। जिज्ञासा धीरे धीरे मोह में बदल जाती है। मोह एक नाजुक, अटूट खिंचाव में बदल जाता है। और यही है चुप्पी और संयम की असली ताकत। वो छुपी हुई ताकत जो अदृश्य प्रभाव के पीछे काम करती है। वो अनदेखा चुंबक। आकर्षण के बारे में आखिरी सच्चाई बहुत ही सरल है। प्रभाव तब सबसे ज्यादा काम करता है जब वो अनदेखा हो। सबसे ताकतवर खिंचाव जोर जोर से खुद को नहीं बताता। ये ध्यान मांगता नहीं और ये किसी पर निर्भर नहीं होता। साफ साफ इशारे तो दिखते हैं, असली असर तो चुपचाप, नाजुक और लगभग अदृश्य होता है। ये उस वक्त दिमाग में काम करता है जब तक कि ये इंद्रियों से महसूस ना हो। औरतें इसे नोटिस करती हैं, इसका जवाब देती हैं और महसूस भी करती हैं, भले ही वो समझा ना पाएं क्यों। ये अनजानी ताकत आसानी से खिंचाव का आधार है। वो छुपी हुई शक्ति जो मोहित होना अनिवार्य बना देती है। असली प्रभाव तब चुंबकीय होता है जब ये सतह को नहीं बल्कि दिमाग को छूता है। शब्द, दिखावा और आकर्षण केवल औजार हैं। ये बाहरी होते हैं और अक्सर अस्थायी, लेकिन दिमाग, वो आपकी मौजूदगी, ऊर्जा और नाजुक मानसिक संकेतों पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि एक ही काम, एक ही अवस्था, एक ही मौजूदगी, गहराई, आत्मविश्वास और नाजुकता का मेल किसी भी औरत को तुरंत आपकी ओर खींचने के लिए काफी है। ये ज्यादा करने, ज्यादा कोशिश करने या दिखावा करने की बात नहीं है। ये बस होने की, उस मौजूदगी को अपनाने और दिखाने की बात है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये अनदेखा आकर्षण लगभग छू नहीं सकता क्योंकि ये हमारी जागरूकता के नीचे काम करता है। ये किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, प्रदर्शन या ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये खुद पर काबू पाने की कला में निहित है। शांति, संयम, सोच समझकर कदम उठाना और चुपचाप आत्मविश्वास एक अदृश्य ऊर्जा पैदा करते हैं जो स्वाभाविक रूप से लोगों को आकर्षित करता है। जब आप इस ऊर्जा को अपने साथ रखते हैं तो महिलाएं आपकी ओर ध्यान देने, रुकने और आपके बारे में सोचने को मजबूर हो जाती हैं। उनका दिमाग आपकी तरफ खींचा चला आता है उससे पहले कि उनकी आंखें या इंद्रियां पूरी तरह से सक्रिय हों। मकावेली ने इस सिद्धांत की गहराई को बहुत पहले समझ लिया था। सच्ची ताकत और प्रभाव जोर से नहीं बोलते, वे धीरे धीरे दिशा दिखाते हैं, सुझाव देते हैं और नाजुक तरीके से मजबूर करते हैं। वो अदृश्य चुंबक, ये उसी तरह काम करता है। ये इच्छा को जबरदस्ती नहीं करता, ये इच्छा को स्वाभाविक रूप से बढ़ने देता है। मौजूदगी, मानसिक समझ और सूक्ष्मता में महारत हासिल करके आप एक ऐसा आकर्षण का क्षेत्र बनाते हैं जो किसी प्रयास या स्थिति से स्वतंत्र रूप से काम करता है।
महिलाएं अपने आप प्रतिक्रिया देती हैं, क्योंकि ये गहरे मानसिक स्वभाव, जिज्ञासा, आकर्षण और दुर्लभ व महत्वपूर्ण चीजों की चाह से मेल खाता है। ये अनदेखा चुंबक भी इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि ये बिना किसी मेहनत के होता है। मेहनत तनाव और जरूरत पैदा करती है, जो आकर्षण को कम कर देती है, बिना मेहनत के। प्रभाव इसके उलट स्वतंत्रता, कद्र और नियंत्रण का संकेत देता है। महिलाएं इससे स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती हैं। वे गहराई, आत्मविश्वास और खुद मुख्तियारी को महसूस करती हैं, बिना इसे जानबूझकर समझे। हर इशारा, ठहराव और हरकत इस माहौल में योगदान देता है, भले ही ऐसा लगे कि कुछ खास नहीं हो रहा। जितना सहज आपका होना होगा, आकर्षण उतना ही मजबूत होगा। इस सिद्धांत को समझने से आकर्षण एक जटिल और मेहनत वाला काम नहीं रह जाता, बल्कि एक स्वाभाविक और अनिवार्य घटना बन जाता है। इससे चालाकी करने की जरूरत खत्म हो जाती है। तैयार किए हुए डायलॉग या दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। बजाय इसके, आकर्षण उस शख्स के होने का नतीजा होता है, उसके स्वभाव का अंदाज और वो नाजुक अनजानी ऊर्जा जो वो बाहर फैलाता है। इसी वजह से महिलाएं किसी आदमी की तरफ बिना किसी वजह, बिना बोले, बिना समझाए खुद ब खुद खिंच जाती हैं। जब ये कला आ जाती है तो वो नजर न आने वाला चुंबक एक ऐसा असर छोड़ता है जो कभी नहीं भूलता। महिलाएं इसे सबसे पहले अपने दिमाग में महसूस करती हैं, जो मुलाकात खत्म होने के बाद भी उनके साथ बनी रहती है। वे सिर्फ दिखावे या बातों से नहीं, बल्कि उससे कहीं गहरे कारणों से आकर्षित होती हैं। आपके अंदर मौजूद अदृश्य मानसिक और दार्शनिक ताकतें, यही असली आकर्षण की सबसे ऊंची फॉर्म है। शांत, मजबूत, अनछुआ और लगभग जादुई। अंत में इस अदृश्य चुंबक की महारत हासिल करने से आकर्षण कोई ऐसी चीज नहीं रहती जिसे आप पीछे भागें। ये अपने आप आपके पास आने लगता है। ये सूक्ष्म, रणनीतिक और अजेय होता है। दिमाग इसे पहले महसूस करता है, इंद्रियां बाद में। जिज्ञासा मोह में बदल जाती है और मोह एक ऐसा आकर्षण बन जाता है जिसे टालना मुश्किल हो जाता है। इसे सीखो और प्रभाव, आकर्षण और चाहत आपके कदम चूमेगी, बिल्कुल आसानी से और बिना रुके बहता चला जाए। अगर आपको ये राज जबरदस्त लगा तो बस देखने से काम मत चलाओ, अपनी ताकत पर काबू पाओ। अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि आप कभी वो छुपी हुई रणनीतियां मिस न करें जिन्हें ज्यादातर लड़के कभी नहीं जान पाएंगे। नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। अगर आप इस ताकत को कमाल का बनाना चाहते हो और आकर्षण को आसान बनाना चाहते हो। याद रखो, दिमाग सबसे पहले नोटिस करता है और अब आप भी करेंगे।